अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं वर्डप्रेस क्रैश कोर्स 2023। आज की हमारी फोर्थ क्लास है और आज की क्लास का टॉपिक है पेजेस, मेन्यूज़, सब मेन्यूज़ और डिज़ाइन की बेसिक्स। आपको बताऊंगा कि जब हमने कोई वेबसाइट बनानी होती है तो ज़ाहिर बात है हम कोई डिज़ाइन उसका सोचते हैं, तो उसकी बेसिक्स क्या हैं, पहले कौन कौन सी चीज़ें हम सोचते हैं, बाद में कौन सी चीज़ें हमने करनी है, इसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया दूंगा। तो बगैर वक्त को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी बात आपके साथ जो मैं करना ज़रूरी समझता हूँ कि आप सबको पता होगा, जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल थे, मैंने उन सबको एक अलग ग्रुप में शिफ्ट कर दिया है। वो मैं ग्रुप में बता चुका हूँ, इसी वजह से कि लोग नॉन सीरियस थे, वीडियो देख नहीं रहे थे। तो काइंडली अब आप जिन लोगों को मैंने अलग ग्रुप के अंदर ऐड किया है, ये वीडियो जस्ट और जस्ट आप लोगों के लिए, आई थिंक 45 लोग हैं वो आप। और यूट्यूब से तो मुझे लगता है कोई मुश्किल ही देखता होगा, क्योंकि मैं इसका जो जब आप लिंक के थ्रू इस वीडियो को देखते हैं तो इसका वो एसईओ बिल्कुल ख़राब हो जाता है। यूट्यूब समझता है कि जैसे ये लिंक के थ्रू ट्रैफिक आ रही है, तो बाहर से तो कोई वैसे ट्रैफिक आनी नहीं है। तो ये आपने इस चीज़ के ऊपर गौर करना है कि मैं जस्ट आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आपने भी अब अपने अक्लमंद होने का सबूत देना है और आपने साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, रैंडमली ग्रुप में भी पूछूंगा। और रोज़ाना ग्रुप रात को 7-8 बजे ओपन होगा। आपका जो भी क्वेश्चन होगा पिछली क्लास में आप उसमें से पूछ सकते हैं। खैर, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पेजेस के बारे में। पेजेस कैसे क्रिएट करेंगे, कौन कौन से पेजेस क्रिएट करते हैं एक वेबसाइट के अंदर, कौन कौन से ज़रूरी पेजेस होते हैं, कौन कौन से लीगल पेजेस होते हैं। आज थोड़ा पेजेस को डीपली समझते हैं और उसके बाद हम मेन्यूज़ बनाएंगे अपनी वेबसाइट के अंदर। मेन्यू क्या होता है, सब मेन्यू क्या होता है, ये आपको किसी एग्जांपल में दिखा के मैं समझाता हूँ और फिर आपको डिज़ाइन की बेसिक्स बताऊँगा। अब सबसे पहले आ जाते हैं जनाब पेजेस पे। जैसा कि मैं आपको डैशबोर्ड का एक बार ओवरव्यू दे चुका हूँ, आपको सारे ऑप्शंस का पता है कि पेजेस को कहाँ से एक्सेस करना है, पोस्ट को कहाँ से एक्सेस करना है, मेन्यूज़ को कहाँ से एक्सेस करना है। अगर नहीं पता तो इंशाल्लाह साथ साथ होता रहेगा। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन पेजेस का। जब भी हमने अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी पेजेस बनाने हैं तो हम यहाँ से आके बनाएंगे। अब पेजेस का बिल्कुल ही सिंपल सी चीज़ है, लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं मैं आपको उसका कंसेप्ट दे देता हूँ। ये एक हमारे पास वेबसाइट है, ठीक है। हमारे पास ये एक वेबसाइट हो गई और वेबसाइट की हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है और इसका नेम है दराज। एग्जांपल ले रहा हूँ, दराज.pk, ठीक है। ये वेबसाइट का नेम दराज है। अब इस वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले आपको हेडर नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर एक लोगो लगा होता है। उसके बाद यहाँ पे मेन्यू होता है जिसमें एक लिखा होगा होम, होम का पेज, एक होगा शॉप का पेज, एक इसमें होगा अबाउट अस का पेज, एक होगा कॉन्टेक्ट अस का पेज, वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरीके से मतलब जो भी पेजेस होते हैं उन पेजेस को मिला के उनका एक मेन्यू बनाया जाता है। अब जैसे अगर आप होटल में जाते हैं तो होटल में आपने कौन सी डिश खानी है, कौन कौन सी डिशेस उनके पास अवेलेबल है, उसके लिए उनके पास एक मेन्यू होता है। मतलब ये देसी कढ़ाई हो गई, ये हमारे पास है, इसके साथ सलाद है, ये फलां वाला सलाद है, ये रशियन सलाद है, रायता है। ये मतलब जो भी उनके होटल में या उनके रेस्टोरेंट में चीज़ें मौजूद होती हैं तो उन्होंने उसका मेन्यू बनाया होता है ताकि आने वाला जो कस्टमर है उनका वो इजीली उस मेन्यू में से अपनी पसंद की डिश सेलेक्ट करे। ताकि अब एक एक ज़ाहिर बात है वो जाके तो नहीं देखेगा ना, सबको ओपन करके उनके ढक्कन खोल के तो नहीं देखेगा, उन्हीं मेन्यू में से कोई डिश सेलेक्ट करेगा और मंगवा लेगा और खा लेगा जो उसको ज़रूरत होगी। तो इसी तरीके से जब वेबसाइट को भी आप इसी तरीके से समझें, आपकी दुकान है, आपका रेस्टोरेंट है, तो उसके ऊपर आप एक मेन्यू लगा देते हैं। अब आपका जो आपका कस्टमर आ रहा है या जो आपका यूज़र आ रहा है उसको आप बताते हैं अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप मेन्यू वाले पेज में चले जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आप शॉप वाले पेज में चले जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो आप अबाउट अस वाले पेज में चले जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो आप कॉन्टेक्ट अस के पेज में चले जाएंगे। तो ये यूज़र के लिए आसानी कर देते हैं मेन्यूज़, उसके काम को आसान बना देते हैं। अब आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा आया है, उसने हमारी वेबसाइट के ऊपर आके हमसे कांटेक्ट करना है डायरेक्ट, उसने कोई चीज़ बाय भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं, उसको कोई इशू आया हुआ है,
उसने कांटेक्ट करना है, तो वो बजाय पूरी वेबसाइट, अगर हमने ये मेन्यू ना बनाया होता तो पूरी वेबसाइट वो घूमता रहता, बड़ी मुश्किल से कहीं उसको कांटेक्ट नजर आता। लेकिन अब मेन्यू क्या हेल्प करेंगे, आके हमारी वेबसाइट के ऊपर जब वो आएगा, आने के बाद फ़ौरन से वो कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर क्लिक करेगा और हमसे उसको नंबर वगैरह हमारा मिल जाएगा, हमसे कांटेक्ट कर लेगा। एक बंदा है, उसने कोई चीज़ बाय करनी है, तो बजाय वो अबाउट अस के ऊपर ढूंढता रहे या कॉन्टैक्ट अस के ऊपर ढूंढता रहे, वो आएगा शॉप के ऊपर प्रेस करेगा और शॉप के अंदर उसको सारी प्रोडक्ट्स नज़र आ जाएंगी और वो उनमें से कोई प्रोडक्ट बाय कर लेगा। तो ये सिंपल चीज़ें, ये सादा चीज़ें बताने का मकसद आपको क्या है, एक तो मैं आपको लेआउट समझा रहा हूँ कि वेबसाइट का लेआउट किस तरीके से होता है, दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि पेजेस किस तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उन पेजेस को हम मेन्यू की शक्ल में क्यों लगाते हैं। ये सारे पेजेस हैं ना, ये भी होम का पेज है, ये शॉप का पेज है, अबाउट अस का पेज है, लेकिन इन सब को जब एक ही जगह लिख देते हैं तो इसको कहते हैं मेन्यू। अब ये मेन्यू भी हमारे वर्डप्रेस की बैकएंड से बनेगा, पेजेस वगैरह भी बैकएंड से बनेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये अब हम 4-5 पेज बना लेते हैं। तो पेजेस बनाने हैं तो आपको यहाँ से मैंने बताया था ऑप्शन पेजेस का, यहाँ पे आएंगे, आपको यहाँ से ऐड न्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं ये पहले वाले डिलीट कर देता हूँ ताकि आपके सामने दोबारा बना दूँ। अच्छा, अभी हमने कौन कौन से पेजेस क्रिएट करने हैं। होम का पेज तो सब वेबसाइट्स में होता है, तो सबसे पहले हम पेज क्रिएट कर लेते हैं होम के नेम से। आप जैसे ही ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक और इंटरफेस आ जाएगा। इधर आपके सामने ऑप्शन है ऐड टाइटल का, मतलब आप उस पेज का नेम क्या लिखना चाहते हैं। तो मैं जैसे अब होम का पेज क्रिएट करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर नेम लिख दूँगा होम का। उसके बाद इसके अंदर और काफ़ी सारी सेटिंग है, मतलब हर पेज के लिए अगर आप कोई फीचर्ड इमेज लगाना चाहते हैं। अब फीचर्ड इमेज क्या है कि अगर आपका पेज सर्च में आता है तो उस सर्च के साथ अगर कोई इमेज शो आप करवाना चाहते हैं तो वो ये फीचर्ड इमेज होगी, ये भी आप लगा सकते हैं। इसको अभी कोई यूज़ नहीं करता, ये बाद में बताऊंगा इसको कहाँ हमने यूज़ करना है। तो बहरहाल अभी आपने जस्ट इसका टाइटल लिख देना है और टाइटल लिखने के बाद यहाँ से पब्लिश का ऑप्शन है, यहाँ से आप पब्लिश करेंगे, दोबारा प्रेस करेंगे तो ये आपके पास पब्लिश हो जाएगा। तो अगर आपने बैक आना है तो यहाँ से आप बैक आ सकते हैं और दोबारा से ऐड न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे होम का पेज हमारे पास क्रिएट हो गया। अब दूसरा हम पेज एक क्रिएट कर लेते हैं अबाउट अस का। अब अबाउट अस का पेज क्रिएट करना है तो इसका भी नेम लिख लेंगे अबाउट अस और उसके बाद यहाँ से इसको पब्लिश कर देते हैं। अब एक और शार्ट चीज़, बजाय हम यहाँ से बैक जाने के, यहीं पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही हम पेज को क्रिएट करेंगे हमारे पास यहीं से ऑप्शन आएगा ऐड न्यू का, तो एक बार हमें बैक जाने की ज़रूरत ही नहीं, हम यहीं से ऐड न्यू के ऑप्शन को प्रेस करेंगे और तीसरा पेज क्रिएट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें जितने भी पेजेस चाहिए होंगे हम क्रिएट कर लेंगे। इस पेज को मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस और इसको भी पब्लिश कर देता हूँ। एक और पेज मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ, इसको नाम दे देते हैं शॉप का। ये देखें, अब हमारे पास 4 पेजेस क्रिएट हो गए हैं। लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये तो आपको जो रिक्वायरमेंट होगी ये आपने वो करना है। अबाउट अस का भी सब में आता है, कॉन्टैक्ट अस का भी, होम का भी, शॉप अगर वो कोई शॉप है तो शॉप का आ जाएगा, अगर ब्लॉग की वेबसाइट है तो यहाँ पे पेज ब्लॉग का क्रिएट हो जाएगा। लेकिन आपने हर वेबसाइट के अंदर कुछ पेजेस लाजमी क्रिएट करने होते हैं, उनमें एक पेज प्राइवेसी पॉलिसी का भी है। अब उसको आप इसी तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐड न्यू करेंगे, उसका नाम लिखेंगे प्राइवेसी पॉलिसी और उसको पब्लिश कर देंगे। उसके बाद उसके अंदर कंटेंट लिखेंगे प्राइवेसी पॉलिसी का। लेकिन वर्डप्रेस हमें डायरेक्ट ऑप्शन भी देता है कि हम सेटिंग में अगर आएँ और यहाँ से प्राइवेसी का ऑप्शन है, अगर हम इसमें आते हैं और यहाँ से ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू प्राइवेसी पॉलिसी पेज, तो ये हमारी हेल्प क्या करेगा कि ये डायरेक्ट एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज क्रिएट कर देगा और उसमें कंटेंट भी खुद लिख देगा, हमें कंटेंट लिखना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमने खुद जाके यहाँ पे कोई पेज बनाया हुआ है प्राइवेसी पॉलिसी का, तो फिर भी हमने यहाँ पे आना है और यहाँ से हम कर देंगे सिलेक्ट अ प्राइवेसी पेज और यहाँ पे जो प्राइवेसी का पेज बनाया होगा ना उसको आके सिलेक्ट कर देंगे, ताकि वर्डप्रेस को बताएंगे कि ये वाला जो पेज मैंने खुद बनाया है वो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, ताकि वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट तौर पे जहाँ वो पेज शो कर रहा होता है तो हमारा क्रिएट किया हुआ पेज वहाँ शो करवाएगा। तो उम्मीद है इसकी भी समझ आ गई होगी। अभी यहाँ से जल्दी से हम प्राइवेसी पॉलिसी का पेज क्रिएट कर लेते हैं, ये हर वेबसाइट के लिए ज़रूरी होता है।
अब जैसे मैंने क्रिएट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, इसने ऑटोमेटिक ये देखें सारा कंटेंट लिख दिया, मैंने इसमें से कुछ भी नहीं लिखा। तो आपने इसमें क्या करना है, ये जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है ना सजेस्टेड टेक्स्ट, इसको आपने आके यहाँ से डिलीट कर देना है, ताकि ये उसने हमें सजेस्ट किया हुआ है लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि हमारी मेन वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ें शो हो। तो आपने ये सारी चीज़ें आके डिलीट कर देनी है, मतलब जहाँ जहाँ सजेस्टेड टेक्स्ट लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या करना है। इसी तरीके से ये अब सारे देख लें। अगर मैं अभी ये सारे डिलीट करने बैठा तो टाइम ज़ाहिर बात है आपका ज़ाया होगा। ये डिलीट करने के बाद आपने इसको पब्लिश कर देना है। और अगर अब आप अपने पेजेस के ऑप्शन में जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे ऑटोमेटिक ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी आ चुका है, जो वर्डप्रेस ने हमें खुद ही क्रिएट करके दिया। तो हमारा जो पहला हिस्सा है पेजेस वाला, वो तो अब कंप्लीट हो गया कि हमने कोई भी पेज वर्डप्रेस के अंदर किस तरीके से बनाना है, और जो ज़रूरी पेजेस हैं जैसे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है तो उसको किस तरीके से क्रिएट करना है। इसके अलावा और भी होते हैं। अगर आप किसी शॉप वाली वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसमें रिटर्न पॉलिसी का पेज होता है, वो ज़रूरी होता है। डिस्क्लेमर का पेज होता है, वो ज़रूरी होता है। तो ये बाकी जितनी ज़रूरत पड़ती जाती है वो बंदा उसके हिसाब से बनाता रहता है, बट प्राइवेसी पॉलिसी का पेज सब वेबसाइट्स में आता है। इंशाल्लाह आपको पेजेस क्लियर हो गए होंगे। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि इन पेजेस से हम मेन्यूज़ किस तरीके से बनाएंगे, मतलब ये सब पेजेस अपनी मर्ज़ी की हम एक तरतीब लगा सकें। अभी मैं आपको कोई अपनी वेबसाइट लाइव दिखा देता हूं। जैसे कि मैंने पिछले दिनों में एक वेबसाइट बनाई है रोमांजा पीके, या बल्कि एक और मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूं, रोमांजा SMC। ये थोड़ी हैवी वेबसाइट है, ये टाइम लेगी। माशाल्लाह जब मैं वीडियो बनाने लगता हूँ तभी नेट भी स्लो हो जाता है, तो इसी वजह से वीडियो भी फिर लंबी हो जाती है, बट कोई बात नहीं यार, हमने बेयर करना। ये रोमांजा अभी ओपन हो गई है, बट मैं रोमांजा SMC ओपन करना चाह रहा हूँ, या एक और कर लेते हैं मोम बेकर। जस्ट मैं अभी आपको मेन्यू दिखाना चाह रहा हूँ। आप सबको पता तो होगा, लेकिन मैं भी किसी भाई को मेरे को ना पता हो तो उसको भी बता देता हूँ कि मेन्यू क्या होता है। यार ये देखो, अभी कुछ दोस्त मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर रहे थे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बेसिक्स बता रहे हैं। तो जिन लोगों को ये बेसिक्स पता है वेल एंड गुड, और जिन लोगों को नहीं पता चलो उन लोगों का भला हो रहा है साथ में। तो इस वजह से मैं ये बेसिक चीज़ें साथ साथ बताता हूँ, ताकि मैं कोशिश ये करता हूँ मेरा कोई भी पॉइंट मिस ना हो जो आपका रह जाए। अभी ये मैंने कुछ दिन पहले ही वेबसाइट बनाई है एक, इसके ऊपर पिज़्ज़ा पील के ऊपर सिंगल प्रोडक्ट की वेबसाइट है। लेकिन इसके अंदर ये देखें, अब ये हमें एक मेन्यू नज़र आ रहा है, शॉप का है, उसके बाद अबाउट अस है, फिर कॉन्टैक्ट अस है, फिर माई अकाउंट का पेज है। ठीक है, तो ये एक सिंगल मेन्यू हो गया। लेकिन कुछ मेन्यू किस तरीके से होते हैं, मतलब अगर इसके ऊपर मैं होवर करता हूँ तो नीचे एक लिस्ट ओपन हो जाती है। चले मैं उसकी भी एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ ताकि वो भी आपको दिखा दूँ। ये भी मैंने क्रिएट किया, सुबहान मक्स एंटरप्राइजेस। अब इसमें आपको ज़्यादा वाज़ेह होगा जी। अब ये देख रहे हैं होम के ऊपर मैं आया, ये पूरा एक मेन्यू क्रिएट हुआ है, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, शॉप, कैटेगरीज। अब यहीं से आपको नज़र आ रहा होगा कि इन सब के मैंने पेजेस क्रिएट किए होंगे। सबसे पहले होम का पेज भी, अबाउट अस का भी, फिर मैंने उनको मेन्यूज़ में अरेंज किया होगा। लेकिन जैसे ही मैं कैटेगरीज़ के ऊपर होवर करता हूँ, ये देखें ये नीचे से काफ़ी सारी कैटेगरीज आ रही हैं। ठीक है, नीचे भी मैंने यहाँ पर भी सारी कैटेगरीज वगैरह डाली हुई हैं, मतलब कोई यहाँ से भी एक्सेस कर सकता है। बट ये जो मेन्यू के अंदर कैटेगरीज आ गई हैं, इनको सब मेन्यू कहते हैं, क्योंकि मेन्यू के अंदर फिर से एक मेन्यू ओपन हो रहा है। तो सब मेन्यू या मेन्यू हमने ये वाला किस तरीके से क्रिएट करना है, अब आपको वाज़ेह समझ आएगी। तो इस तरह का मतलब हमने ये तरतीब बनाएंगे कि पहले होम का है, फिर अबाउट अस, फिर कॉन्टैक्ट अस, फिर शॉप का ऑप्शन आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कोई पेज का जो नेम आएगा उसके नीचे इस तरह के काफ़ी सारे पेजेस आ जाएं। तो ऐसा मेन्यू क्रिएट करने के लिए आपको आना होगा अपीयरेंस में। अपीयरेंस में आने के बाद यहाँ से मेन्यूज़ का ऑप्शन है, आपने इसने मेन्यूज़ को ऑप्शन को क्लिक करना है। क्रिएट करने के बाद आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर ऑप्शन है क्रिएट योर फर्स्ट मेन्यू बिलो। तो यहाँ पे हम मेन्यू का नेम लिख देते हैं, आप कोई भी नेम लिख सकते हैं। मैं अभी हेडर मेन्यू लिख देता हूँ। हेडर मेन्यू लिखने के बाद आपने डिस्प्ले लोकेशन में से आके इसको प्राइमरी लोकेशन करना है, और इसके बाद क्रिएट मेन्यू का ऑप्शन है, इससे हमारा मेन्यू क्रिएट हो जाएगा। याद रखें अभी हमने मेन्यू क्रिएट किया, लेकिन मेन्यू के अंदर हमने पेजेस ऐड नहीं किए। अब जैसे ही हम क्रिएट मेन्यू करेंगे हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। अब इसके अंदर हम पेजेस ऐड करेंगे।
तो आपको आपकी लेफ़्ट साइड के ऊपर ये पेजेस नज़र आ रहे हैं। जो जो पेजेस आपने इसके अंदर ऐड करने हैं, व्यू ऑल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें, आपके पास सारे पेजेस आ जाएंगे। अभी मैं चाहता हूँ होम का पेज भी इसमें ऐड हो जाए, प्राइवेसी पॉलिसी का भी हो जाए, अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस का, और ये होम दोबारा आया हुआ है, हम एक होम को ही करेंगे, और ये शॉप का ऑप्शन है। उसके बाद ऐड मेन्यू का ऑप्शन है। तो ये देखें वो वाले सारे पेजेस हमारे पास मेन्यू में ऐड हो गए। अभी सबसे पहले होम में चाहता हूँ, उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ अबाउट अस है, तो मैं जस्ट इसके ऊपर आके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ये ऑटोमेटिक इसकी तरतीब चेंज हो जाएगी। अब होम के नीचे अबाउट अस आ गया, उसके नीचे मैं कर देता हूँ कॉन्टैक्ट अस, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, फिर मैं कहता हूँ शॉप आए, और फिर मैं कहता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी आए। तो अब हमारा मेन्यू उसी तरीके से क्रिएट हो गया। इस मेन्यू को हम लगा के देखेंगे एलिमेंटर के अंदर भी, और अभी भी हमारी वेबसाइट के ऊपर ये मेन्यू शो हो रहा होगा। और सॉरी, ये मेन्यू इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट को एक बार बिल्कुल खाली कर दिया था। तो ये मेन्यू मैं आपको लगा के दिखाऊंगा एलिमेंटर के अंदर। हमारी नेक्स्ट क्लास एलिमेंटर के ऊपर होगी, एलिमेंटर की बेसिक्स को जानेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसी क्लास में आपको मेन्यू भी लगा के दिखाऊं, वरना उसकी नेक्स्ट क्लास में हम मेन्यू को लगाना भी सीखेंगे। अच्छा, ये तो हमने एक सिंपल मेन्यू क्रिएट करना सीख लिया, जैसा कि ये वाला मेन्यू है, ये बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास शो होगा। अगर हम चाहते हैं कि इस तरह का मेन्यू क्रिएट करें, मतलब एक किसी ऑप्शन के नीचे फिर से सब कैटेगरीज आ रही हों या दूसरे पेजेस आ रही हों, एक पेज के नीचे दूसरा पेज आ रहा हो, तो उसको किस तरीके से करना है, बिल्कुल भी इजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखें, मैं अगर चाहता हूँ अबाउट अस के नीचे आ जाए कॉन्टैक्ट अस, तो मैं थोड़ा सा इसको ड्रैग करके आगे रख दूंगा। मैं चाहता हूँ शॉप भी इसके नीचे आ जाए, तो इसको थोड़ा सा ड्रैग करके आगे रख दूंगा। तो जैसे ही ड्रैग करके आप आगे रखेंगे, ये अब अबाउट अस के ये दो सब मेन्यू बन गए। जैसा कि आपको यहाँ से सब आइटम का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी पेज को अगर आपने किसी का सब मेन्यू बनाना है, तो आप यहाँ से बनाएंगे। एक और चीज़ मैं बता दूँ कि अब कैटेगरीज़ के नीचे ये वाले जो सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये पेजेस नहीं है, ये कैटेगरीज़ बनाई हुई हैं। मैंने आपको कैटेगरीज़ बनाना भी दिखाई थी। पोस्ट के अंदर भी कैटेगरीज़ हो सकती हैं, प्रोडक्ट के अंदर भी कैटेगरीज़ हो सकती हैं। प्रोडक्ट की जो कैटेगरीज़ हैं वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, जब हम उसके रिलेटेड वू कॉमर्स का एक प्लगइन होता है जिससे ई कॉमर्स की वेबसाइट बनती है। जब वो प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ किस तरीके से बनती हैं। और पोस्ट की कैटेगरीज़ मैंने आपको बताया था कि वो किस तरीके से बनती हैं। आप पोस्टर्स में आएंगे, यहाँ से कैटेगरीज़ का ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी की कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पे अब आपको ऑटोमोटिव्स, बेबी आइटम्स, ब्यूटी आइटम्स, ब्लैक फ्राइडे, क्लॉथिंग आइटम्स, ये सारी चीज़ें जैसे अब क्रिएट की हुई हैं, तो ये भी इसी तरीके से पोस्ट में आके यहाँ से कैटेगरीज में जाऊँगा और सबका नेम लिख के उनको मैं सेव करता रहूँगा। ठीक है, तो अभी इसको मैं सेव मेन्यू कर देता हूँ। अब मैंने आपको समझाना ये है कि ये तो हमने जस्ट देखा कि पेजेस को हमने किस तरीके से ऐड करना है। हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं सब मेन्यू के अंदर या मेन्यू के अंदर। अगर आपने कोई पोस्ट वगैरह को ऐड करना है, कुछ आपके पास पोस्टर्स हुई हैं उनको ऐड करना है, तो ये आपको पेजेस के नीचे पोस्टर्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आपके पास सारी पोस्टें यहाँ शो हो रही होंगी, आप उनमें से जो पोस्ट इसके नीचे लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। उसके बाद कस्टम लिंक आप कोई लगाना चाहते हैं, इसको अभी छोड़ दें। कस्टम लिंक चलो ये देख लें कि अगर आप कोई बाहर का लिंक अपने मेन्यू में लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने उसका लिंक लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं सुबहान मक्स की ये जो वेबसाइट है इसको भी अपने मेन्यू में लगाना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, इसका मैं लिंक कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद इसको जो मैं नेम देना चाहता हूँ, जैसे ये होम है, अबाउट अस है, इसको मैं क्या नेम देना चाहता हूँ, मैं इसको लिखना चाहता हूँ अदर। ठीक है, और उसके बाद जब मैं ऐड मेन्यू पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक ये भी मेरे मेन्यू के हिस्से में ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कस्टम लिंक से ऐड करते हैं। और उसके बाद कैटेगरीज़ का ऑप्शन है, जो आपके पास कैटेगरीज जो ऐड होंगी, अगर आप उनको भी ऐड करना चाहते हैं तो उन सबको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से ऐड मेन्यू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगी, और उनको अपनी मर्ज़ी से हमने जहाँ पे एडजस्ट करना है, किसी के नीचे एडजस्ट करना है सब आइटम में या मेन पे रखना है तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो मेन्यूज़ में बस इतना ही था। बाकी अगर इसमें कोई ज़रूरत पड़ी, कोई नई चीज़ ऐड करनी हुई तो वो भी मैं आपको बता दूंगा जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। और थर्ड में मैंने आपको कहा है कि हमने देखना है डिज़ाइन की बेसिक्स। आज अब मैं थोड़ी डिज़ाइन की बेसिक्स भी आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ ताकि नेक्स्ट क्लास हमारे लिए उसका रास्ता सीधा हो जाए। अभी मैं यहाँ से कोई एक और पेज ले लेता हूँ ताकि आपको मैं अच्छे तरीके से सिखाऊँ। अब देखें जी, मैं एक लेआउट बना रहा हूँ, ये एक वेबसाइट है। ठीक है, सॉरी ये नज़र नहीं आ रहा, ये एक वेबसाइट है।
अब वेबसाइट का लेआउट किस तरीके से काम करता है। जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, सबसे पहले पेज जो जिसके ऊपर हम पहुंचते हैं वो उसका होम पेज होता है। अब जैसे कि मैं इस वेबसाइट के ऊपर गया हूँ तो ये इसका एक होम पेज है। अगर मैं इस वेबसाइट के ऊपर आया तो ये उसका होम पेज है, जो होम के ऊपर हमें सबसे पहले दिखाई दे रहा होता है। तो होम पेज के ऊपर या जो वेबसाइट का लेआउट है वो किस तरीके से काम कर रहा होता है। सबसे पहले आता है एक उसका हेडर। अब हेडर के अंदर क्या होगा, उसके वेबसाइट का लोगो आ सकता है, उसके अंदर मेन्यू आ जाएगा जिसके अंदर होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये वो। उसके अंदर एक सर्च का ऑप्शन हो सकता है जहाँ से हम कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं। ये वाला सर्च का निशान भी लगा सकते हैं, या इस तरीके से फार्म जिसमें कोई बंदा लिख के अपनी मर्ज़ी की चीज़ सर्च कर सके। अगर वो ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो उसके अंदर एक कार्ट का ऑप्शन हो सकता है कि जिसके अंदर कोई बंदा प्रोडक्ट्स ऐड कर रहा है तो वो उस कार्ट के अंदर ऐड होते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, हेडर में आएंगी। तो समझ के आई कि एक वेबसाइट के लेआउट में सबसे पहली चीज़ क्या होती है, हेडर, जिसके अंदर उसका लोगो, उसका मेन्यू वगैरह, सर्च, ये सारी चीज़ें हेडर में आ जाएंगी। उसके बाद हेडर के बाद अगर हम सबसे लास्ट में देखें तो सबसे लास्ट में होता है फुटर। अब फुटर के अंदर भी अक्सर उसने अपना लोगो लगाया होता है और अपने पेजेस वगैरह के और मेन पोस्टरों के यहाँ पे लिंक दिए होते हैं, कोई सोशल मीडिया के आइकॉन दिए होते हैं, ये सारी चीज़ें जिससे लोग उससे कांटेक्ट कर सकें। तो ये उसका फुटर होता है जो सबसे लास्ट में होता है। अब आपने ये याद रखना है, ये जो हेडर है और ये जो फुटर है ये सब पेजेस के ऊपर सेम रहेंगे। चाहे हमने कॉन्टैक्टस का पेज ओपन किया हुआ है, हेडर सेम रहेगा, उसके ऊपर फुटर भी सेम रहेगा। ये जो दरमियान वाला हिस्सा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो बॉडी वाला हिस्सा है ये हर पेज के ऊपर चेंज होता रहेगा। अब कैसे, अब आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। अगर आप मेरी इस वेबसाइट पे आते हैं, सुभान मक्स एंटरप्राइजेज, अब ये देखें यहाँ से लेके ना यहाँ तक ऊपर वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है ये हेडर है। अब हेडर के अंदर क्या है, ये एक लोगो लगा हुआ है उस वेबसाइट का, उसके बाद ये एक मेन्यू लगा हुआ है, मेन्यू और सब मेन्यू है, उसके बाद ये एक सर्च का ऑप्शन है, यहाँ से मैं कोई चीज़ भी अपनी मर्ज़ी की सर्च करके एंटर करूँगा तो उसको सर्च कर सकता हूँ। ये एक कार्ट का ऑप्शन है कि अगर मैंने कोई चीज़ें अपनी कार्ट में ऐड की हुई हैं, ये क्योंकि ई कॉमर्स की वेबसाइट है, कोई आइटम वगैरह भी, ये देखें। अब यहाँ से अगर मैं कोई चीज़ कार्ट में ऐड करता हूँ तो वो मेरे पास वहाँ पे ऊपर उस कार्ट में ऐड हुई हुई शो होगी, ये देखें। अब इस कार्ट में वो वाली चीज़ मेरे पास शो हो रही है, यहाँ से मैं व्यू कार्ट और चेकआउट कर सकता हूँ। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे किस तरीके से हमने बनानी है। उसके बाद मेरे पास ये एक और आइकॉन है, ये खुद ही मैंने लगाया, आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मैं अपने अकाउंट के पेज पे चला जाऊँगा, और अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये फिर से मेन्यू है अगर कोई इसके ज़रिए एक्सेस करना चाहता है। तो बहरहाल बताने का मकसद क्या, ये जो सारा ऊपर वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये वेबसाइट का हेडर है। तो एक चीज़ आपको समझ आ गई कि सबसे मेन चीज़ जो पहली चीज़ होती है वो हेडर होती है। मैंने आपको हेडर की दूसरी खसूसियत क्या बताई कि आप किसी भी पेजेस के ऊपर चले जाएंगे, ये हेडर आपका सेम रहेगा। अब ये देखें, ये नीचे जो बॉडी में आपको एक सेक्शन वगैरह दिखाई दे रहा है, जब मैं अबाउट अस के पेज के ऊपर जाता हूँ ये सेक्शन आपको गायब हो जाएगा, ये कोई और सेक्शन आ जाएगा। ज़ाहिर बात है उस अबाउट अस के मुताबिक होगा, ये कोई ग्लिच आया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ से ये कंटेंट चेंज हो गया, लेकिन अगर आप देखें तो हमारे पास हेडर वही सेम का सेम है। ये थोड़ा ग्लिच आया हुआ है मेरे पीसी में, ये पता नहीं क्या मसला है जिसकी वजह से ये हमें सही नज़र नहीं आ रही वेबसाइट। बहरहाल बताने का मकसद क्या है कि हेडर पूरी वेबसाइट के ऊपर सेम रहेगा, और उसके अलावा और क्या सेम रहेगा, फुटर सेम रहेगा पूरी वेबसाइट के ऊपर। तो फुटर भी आपको मैं दिखा देता हूँ आके कि फुटर किस तरीके से होता है। अब ये देखें, ये वाला हिस्सा जो है ना, इसके नीचे नीचे ये सारा आपको फुटर दिखाई दे रहा है। फुटर में मैंने एक बार लोगो लगाया हुआ है, थोड़ा फाइंड अस के अपने सोशल मीडिया के आइकॉन वगैरह दिए हुए हैं, मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस कंपनी का, उसके ईमेल वगैरह, उसका एड्रेस दिया हुआ है, उसके क्विक लिंक्स दिए हुए हैं कि कोई अगर शॉप पे जाना चाहता है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, अकाउंट, कार्ड, चेकआउट, फैक, FAQ, तो वो यहाँ पे क्लिक करके जा सकता है। अगर कोई किसी ख़ास कैटेगरी को सर्च करना चाहता है तो वो इन कैटेगरीज़ के ऊपर सर्च करके जा सकता है। यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, रिफ़ंड पॉलिसी का, मतलब ये सारी चीज़ें फुटर के अंदर हमने दी हुई हैं। तो आपको समझ क्या आई जो कि मैंने आपको बताया था। सबसे पहले क्या चीज़ होगी, हेडर, हेडर भी मैंने आपको दिखा दिया। फिर दूसरी चीज़ आती है फुटर, फुटर भी दिखा दिया। उसके अब जब भी हम कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं ना, यही काम करते हैं। सबसे पहले हम उस वेबसाइट का बनाते हैं हेडर, उसके बाद हम उस वेबसाइट का बनाते हैं फुटर, उसके बाद उसकी बॉडी का जो मुकम्मल हिस्सा रिमेनिंग है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ से लेके और ये आप देखते जाएं जो जो चीज़ें बनी हुई हैं,
ये मैंने सब चीज़ें तीसरे नंबर पे बनाई। सबसे पहले मैंने हेडर बनाया, फिर फुटर बनाया, फिर ये सारी मैंने साइट का होम पेज डिज़ाइन किया और अबाउट अस डिज़ाइन किया, कॉन्टैक्ट अस। तो ये था वेबसाइट का लेआउट। इस तरीके से एक वेबसाइट काम करती है और ये चीज़ें इसके अंदर होती हैं। बाकी तफसील में डीप में हम तब जाएंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब हम एक वेबसाइट को फॉलो करेंगे और उसको बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि यार आज की वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई होगी, तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको समझ आई है तो आपने कमेंट लाजमी कर देना है, जस्ट मुझे ये बताना है कि समझ आ रही है या नहीं आ रही। और अगर किसी किस्म का कोई इशू आया तो भी आपने कमेंट कर देना है, ताकि मैं उस इशू को नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिज़ॉल्व करूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।